नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली में से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, आज हम लोग 21 स्टॉक डिस्कस करेंगे फटाफट, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो मैंने आज के दिन आईआरएफसी वीडियो बना दी है। लेकिन दोस्तों, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या आईआरएफसी का आईपीओ तो आया था, लेकिन अभी भी जो प्रोमोटर का होल्डिंग का स्टेक है 75% के ऊपर हमें देखने को मिलता है, तकरीबन 87% के आसपास देखने को मिलता है। तो क्या कभी फर्दर पॉसिबिलिटी है कि ओएफएस आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो बहुत है। गवर्नमेंट को फंड की आवश्यकता है, वो ओएफएस कभी भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओएफएस के वजह से भाग रहे हैं। अब दोस्तों, बात की जाए ओएफएस, ही तो गवर्नमेंट के हाथ में है, एक प्रमोटर के हाथ में है कि कभी भी ओएफएस ला दें। और यस, ओएफएस आने के पहले एक हलचल होती है, लेकिन दोस्तों मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि 3 रीज़न है। सबसे पहले एफटीएससी में इनकी एंट्री होना, इनका और ग्रैंड फार्मा का। दूसरा टेक्निकल ब्रेकआउट। और तीसरा, अगर आप देखें तो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, कुछ डिविडेंड भी अनाउंस कर सकते हैं। मुझे ये सब रीज़न लग रहा है। इसके पीछे ओएफएस की न्यूज़ आएगी या फिर नहीं आएगी, मैं स्पेकुलेटिव बयान देना नहीं चाहता। आएगी तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तत्काल नहीं लगता। तो बहुत लोग रूमर्स फैला रहे हैं, उससे दूर रहें। अभी तक ओएफएस से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, तो इन सब न्यूज़ से आपको नहीं जाना है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आज के दिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना भी दी है। ऐसे गाइस, जिन्होंने पेशेंस के संग होल्ड किया है, बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन दोस्तों, सीखने वाली बात क्या है, एमओएस की ताकत याद रखिएगा। आपको अच्छे से याद है 21 के आसपास था, 22 के आसपास था। मैंने वो कितने बार बताया था कि आपको खरीदना है। उधर पे मैंने बहुत वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था, लेकिन दोस्तों आपने देखा कि उधर से एक बाउंस बैक आ गया है। और अगर आप ₹1 का डिविडेंड जोड़ें, 1.05 जिन्होंने पैसे दिए हैं, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 25 रुपीज़ के आसपास है। मर्जी आपकी है, चाहे तो आप निकल सकते हैं। मैंने आपको पकड़ रखा नहीं है भाई। मुझे अगर स्टॉक में दम लगता है, पोटेंशियल है, तो ऑफकोर्स मैं होल्ड एंड वेट करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। बिकॉज एक दिन में पैसे नहीं बनते, मैं इसको लॉन्ग टर्म तक देखता हूँ। लेकिन जिनको बहुत हड़बड़ी थी, आप चाहे तो निकल सकते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास पेशेंस है तो होल्ड करिए भाई। इकलौता रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैंने विस्तार में बता दिया है, ज़्यादा जानकारी चाहिए उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ओएफएस की न्यूज़ ऑफिशियली नहीं है भाई कुछ, तो स्पेकुलेशन नहीं फैलाना है और रूमर्स भी बिलीव नहीं करना है। गाइस, आज के दिन की बात की जाए तो प्रिंस पाइप आज के दिन भी 8% तेज था। तो जी हाँ, मैंने कमेंट बॉक्स में देखे कि यस सर, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। मेरी वजह से नहीं दोस्तों, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने सही टाइम पे एक्शन लिया। ऐसे तो स्टॉक मार्केट के बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा दोस्तों सौभाग्य है कि आप लोग मेरे बातों पे थोड़ा भरोसा करते हैं, दैट्स गुड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंस पाइप एक अच्छी कंपनी है। मैं बोलूँगा कि नेवर सेल। जी हाँ दोस्तों, अब इस कंपनी पे कुछ ज़्यादा ही फेथ मार्केट को लग रहा है, और जिस हिसाब से प्राइस भाग रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 2 साल में ये आपको 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप जरूर बन के दिखा सकती है। तो वैल्यूएशंस की बात की जाए तो अपने पीयर से बहुत सस्ता दिखाई पड़ता है, 36 का पी है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगा कि इसको टाइट बैठी है। 10 का फेस वैल्यू है, कभी बढ़ गई कंपनी, बड़ी हो गई तो कभी स्पीड दे सकती है। बट मेरे हिसाब से बहुत लोग पूछे कि सर बेस्ट एंट्री क्या होगा। दोस्तों, जो आज का लो अगर आप देखें, आज के लो की बात की जाए 712 है ना, ये दोस्तों आपकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब इधर पे भी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म तो होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन जो आज का लो है वो आपकी फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड जो लो है, आप पकड़े चल सकते हैं कि इसके नीचे 670 680 के आसपास है। अब कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है, गिरेगा भी। जब गिरेगा कॉन्फिडेंस दिखाना है। प्रिंस पाइप सिर्फ नाम का नहीं, काम का ही पाइप है। नंबर्स फैंटास्टिक थे, अभी 1-2 क्वार्टर सो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चौथा क्वार्टर में जब भागेगा दोस्तों, तो ये बहुत तेज़ी से भागेगा। मेरे हिसाब से प्रिंस पाइप बहुत ही लॉन्ग टर्म वाले, जिनको होल्ड करना है, जिनको छोटी कंपनी चाहिए स्मॉल कैप वाली, आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। जो आज की लो है, करंट मार्केट प्राइस में एंट्री कर सकते हैं। और 670 680 आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा। उधर पे अपना दूसरा जो दाव है खेल सकते हैं, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। गाइस, ग्रीन पैनल की बात की जाए, ये भी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ रही है। 249 के आसपास है, अपने लो से बहुत ज़्यादा भाग चुका। अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट बेसिस पे इस कंपनी ने पैसे बना के दिए हैं। दोस्तों, कंपनी के बैलेंस शीट की बात की जाए, यस वैल्यूएशंस की बात की जाए, इंडस्ट्री भी सस्ता है, लेकिन ये डेट है जो कि मैं बोलूँगा उतना ह्यूज नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी छोटी है तो रिस्क भी इवॉल्व होता है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, अच्छी दिखाई पड़ती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसको रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करता बिकॉज इससे अच्छा बैलेंस शीट मुझे दूसरे छोटे स्मॉल कैप में दिखाई पड़ता है, तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। लेकिन कंपनी की बात की जाए, अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल अच्छे लगते हैं, कंपनी पसंद है, तो जा सकते हैं। आरओई की बात की जाए तो 9-10 के आसपास है, ख़राब नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा उतना ह्यूज भी नहीं है। वैल्यूएशंस अभी भी
अपने पी से सस्ते हैं, इन कंपनी में दम है, 0.51 के आसपास डेट टू इक्विटी है। अगर आपको ओके है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है कंपनी आगे आगे बहुत बड़ी बन जाए और मुनाफा हो, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा और ऐसे स्टॉक पे थोड़ा कम निवेश करिएगा, ब्लू चिप पे आपका निवेश ज़्यादा होना चाहिए। गाइस इधर पे अगर आप देखें तो पूरा एडजस्ट हो चुका है। जो इनके एक्स बोनस जो डिवेंचर थे, अभी की बात की जाए तो हमें 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूँगा एफएमसीजी को भी खरीदने का टाइम आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कान खोल के सुन लीजिए, अभी खरीदारी करनी है। जहाँ पे आपको थोड़ा मार्जिन चाहिए तो एफएमसीजी को पकड़िए, क्योंकि सारे स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं। एफएमसीजी में ये हो गए, एचयूएल हो गए, बहुत ही सही भाव पे मिल रहा है। चाहे तो अपना भाव अगर आपको सही मिलता है तो ऐड कर सकते हैं। 3350 मुझे लगता है कि बहुत ही आइडियल एंट्री है, तो उधर पे छोड़ना नहीं है। ब्रिटानिया हो गए, एचयूएल हो गए, दोनों अच्छी कंपनी है। एफएमसीजी डाउन जा रहे हैं तो आपको मौका पर चौका मारना है और इन सब दोनों स्टॉक को उठाना है अगर वो कंपनी पे फेथ है तो। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, आज ही गाइस मैंने ब्रिटानिया केक खाया, तो भाई आप समझ चलिए कि बहुत ज़्यादा इनके बिजनेस लेकिन फैले हुए हैं। सब गली से लेकर नुक्कड़ तक, मतलब हर एक जगह पे, गांव से शहर तक, सब जगह केक हो गए, बिस्किट्स हो गए, फैले हुए हैं। तो कंपनी बहुत ही अनंत बिजनेस में काम करती है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म मुनाफा जरूर देगी। ले हुए तो कॉन्फिडेंटली होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये हो गए एचयूएल हो गए, आपको मुनाफा लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। गैस वरुण बेवरेज की बात की जाए तो आज हमें ज़्यादा तेज देखने को नहीं मिली, तकरीबन 2% के लगभग तेज था। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से 10 स्टॉक तेज हो सकते हैं। आप देखिए मैक्सिमम स्टॉक्स में भागे हैं। तो मैंने कमेंट में देखा कि क्या सर क्या बताया, 2% ही भागा। मेरा भाई अगर आपको बस 2% से खुशी नहीं मिलती है तो मैं क्या बताऊं, एक दिन में 2% कितना होता है, इसकी वैल्यू आप तब समझेंगे जब आपको क्या बोलूं, पैसिव इनकम ऐसे नहीं होता है। हम लोग इक्विटी मार्केट में इसलिए आते हैं कि हम लोगों को एफडी से अच्छा रिटर्न मिले, कम से कम 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना मिले। तो अगर आपको एक दिन में 1-2% रिटर्न मिलता है तो ख़राब नहीं होता। इस ये तो साइकोलॉजिकल लेवल था, 1000 के ऊपर क्लोजिंग देना। अभी तो भाई पिक्चर बाकी है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म। अगर मुझे भरोसा इस कंपनी पे है, अगर आपको नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं करता, आप चाहे तो निकल सकते हैं। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है और मैं बोलूँगा एक मोनोपोली क्रिएट करती हैं। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, ब्रेकआउट दे दिए हैं आप। इसको होल्ड कर, मतलब अगर चाहते हैं इसको होल्ड करना तो होल्ड कर सकते हैं, बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। बिकॉज मैंने जिस लेवल पे आपको बताया था 920 900 के लेवल पे, उससे महंगा हो चुका है। तो मर्जी आपकी है। मैं अपनी बात करूँ, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। मैंने अच्छे खासे माल उठाए हैं फॉर स्विंग ट्रेड कॉल, मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। बिकॉज एक मोनोपोली बिजनेस है तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू ही करने वाला हूँ। 35% का वाई ऑन वाई प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, फैंटास्टिक नंबर एमजीएल ने पोस्ट किया, मैंने देखा। और 14 रुपये का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। तो भाई बधाई हो। आज की बात की जाए तो 1.16% के आसपास देखने को मिल रहा है। एक रेंज बाउंड्री था भाई, बहुत ही शानदार कंपनी है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। चाहे तो अभी भी बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, कंपनी बहुत ही अच्छी है और मुनाफा जरूर देगी। आईजीएल हो गए, एमजीएल हो गए, इनके वैल्यूशन मतलब अडानी से जो एटीजीएल है उससे काफ़ी सस्ते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर काफ़ी पसंद थे। 35% वाई ऑन वाई प्रॉफिट है। अगर आप देखें ये क्वार्टर तो फ्लैट है, लेकिन नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और 14 रुपये का दोस्तों इन्होंने फाइनल डिविडेंड अनाउंस भी कर दिया है। गाइस हो सकता है कि सेंटिमेंटल उछाल देखने को मिल जाए, बिकॉज बहुत जगह पे कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे चांसेस ये हैं कि इस महीना के एंड में जाने के बाद जून पे बहुत जगह पे रीओपनिंग हो जाए। लेकिन अभी की बात की जाए तो राधे जैसे मूवी अभी देखने को मिल रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे हिसाब से सेंटिमेंट अभी भी ठीक नहीं है। दूसरा टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए सही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके लिए अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म से खतरा दिखाई नहीं पड़ता है तो चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन हाँ, लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि 1130 पे लेना है, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, मैंने को मना नहीं किया। लेकिन लिए हुए तो लॉस मत बेचिएगा, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना ने दस्तक दी है तो मुझे लगता है कि इस साल भी बॉलीवुड का नॉर्मल होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े जो सुपरस्टार है अभी मुझे लगता है कि इस साल मूवी रिलीज नहीं कर सकते। करेंगे भी तो उनके अर्निंग्स होगी नहीं, बिकॉज उतने लोग अभी एक्टिव होंगे नहीं। ऐसे ही 5वां महीना जा रहा है और 7 महीना का समय है, उसके बाद नया हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत लोग अवॉइड करेंगे कि जो भी बड़ी बड़ी मूवी है नेक्स्ट ईयर ही। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक सेंटिमेंटल ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन ऑपरेटर को जी पहाड़ लगा सकते हैं भैया, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉस मत बचिएगा, समय दीजिए, रिकवरी होगी। लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि 1130 बेस्ट बाइंग प्राइस है, आगे मर्जी आपकी। जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। जी हाँ, भारती एयरटेल, बिकॉज मुझे प्राइस नहीं, मुझे फंडामेंटल से प्यार है। इसीलिए हमारे बहुत सारे जो कॉल है वो सुपर हिट इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग फंडामेंटल को चेस करते हैं। फंडामेंटल की बात की जाए दोस्तों तो ये जियो को हर एक फ्रंट में टक्कर दे रहे हैं। ऑल दो 5G टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने की ताकत सबसे ज़्यादा जियो को है, लेकिन एयरटेल ही पीछे नहीं है। स्ट्रॉन्ग FIS और DS का होल्डिंग है। मेरा जो स्विंग ट्रेड कॉल है अभी भी इस पर चालू है 600 टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस अच्छा एंट्री दे रहा है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 490 भी आता है,
500 भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बिकॉज ये मुझे लगता है कि इनके वैल्यूएशंस आने वाले कल में ज़रूर बढ़ सकते हैं। ऑल्दो कंपनी ने प्रॉफिट दिया है लेकिन बीट नहीं कर पाए थे मार्जिन्स को, लेकिन नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे। मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 490 का एसएल लेके अपना फर्दर पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड वाला, या फिर लॉन्ग टर्म भी एंट्री कर सकते हैं 500 के आसपास। कंपनी बुरी नहीं है, याद रखिएगा, डुओपोली होती तो इनको जरूर बेनिफिट होगा। मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस ग्रसिम की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, 10% वाई ऑन वाई प्रॉफिट कॉन्सोलिडेट की मैं बात बोल रहा हूँ, और 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हो चुका है। तो नंबर्स काफ़ी इन्होंने अच्छे पोस्ट किए हैं। मैं बोलूँगा दोस्तों कि बहुत ही कम कवर होने वाला स्टॉक है, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप का बहुत ही, मैं बोलूँगा कि बड़ा हाथी देखने को मिलता है। बहुत सारे इनके बिजनेस देखने को मिलते हैं। अभी तो रिसेंटली इन्होंने पेंट बिजनेस में भी लाइक एंट्री की है। तो कंपनी की बात की जाए तो अच्छी है, नो डाउट, और नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। मैं कितना स्टॉक को डालूँ, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो अच्छा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर करिए। यस, मैं बोलूँगा अगर आपको कोई अच्छा डेट फ्री कंपनी पे निवेश करना है तो आईएक्स आपको वो मौका दे रहा है। एक्सचेंज होता है दोस्तों एनर्जी का, नाम से समझ में आ रहा है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो उनका जितना भी एक्सचेंज का रेट होता है, इनके प्रॉफिट होते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है, आपको अच्छा घुसने का एंट्री दे रहा है। बहुत लोग बोले कितना गिर सकता है, मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 330। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक बाउंस बैक एकदम तय है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी एकदम बहुत ही अच्छा है। उठाना चाहते हैं सस्ता स्टॉक 300 वाला को, एकदम गो हेड, कंपनी बहुत ही शानदार है। गैस एचडीएफसी कब भागेगा, जब उसको भगाया जाएगा तभी भागेगा। तो हमारा काम क्या है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना। लेना चाहते हैं फ्रेश बाइंग करना तो ले सकते हैं, हम लोग तो होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। हमारे पैसे बने हैं भाई, और कितना भागेगा, है ना, एक बार में नहीं भाग सकता है। मौका सबको मिलना चाहिए। डिलीवरीज बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। सीएमपी बैठ चाहे तो कर सकते हैं, लिए हुए हैं तो बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यही मैं एनबीएफसी की बात करता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाली। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाउसिंग लोन बांटने में ये नंबर 1 कंपनी है। तो अगर नंबर 1 पे भरोसा नहीं तो किसे भरोसा होगा, तो भरोसा करिए, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। गाइस एक कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, केमिकल का एक छोटी कंपनी देखने को मिलती है। अगर आप देखें तकरीबन 500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब दोस्तों ये तेज हो रहा है, डेली दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि भाग रहा है, और डेली मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, यस कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैं फिर से बोल दूँ, कंपनी इज़ वेरी गुड, सारे फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा प्रॉफिट है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि डेट टू इक्विटी 1.91 के पास इनके ऊपर डेट है, और इसके डेट कम हुए हैं, 2.69 के आसपास थे, जो भी 1.91 हो गए हैं। तो अगर आपको भरोसा है कि आने वाले कल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो जा सकते हैं, वरना दोस्तों इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स, हैप्पीएस्ट माइंड हो गए, प्रिंस पाइप हो गए, भागते ही रह रहे भाई। हाँ, उधर पैसे बन रहे हैं। तो अगर आप इससे ओके हैं, कंपनी, बहुत लोग पूछे सर कैसी है, बहुत ही अच्छी है मैंने देखा, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत डेट है। अगर आप इसको लेके ओके हैं तो जा सकते हैं, मैंने आपको कुछ बोला नहीं है। लेकिन अगर डेट आप उतार रहे हैं, बिकॉज डेट बहुत ही बड़ा एक डेंट होता है, याद रखिएगा। बहुत कंपनी फेल इसीलिए होती है बिकॉज उसके ऊपर कर्जा होता है। तो कंपनी के ऊपर फेथ है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और बात की जाए कि इनके बिजनेस मॉडल केमिकल वाले हैं और नए लिस्टिंग देखने को मिलती हैं, तो इनके ऊपर रिसर्च करिए, आपको अच्छा तो जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर निवेश करते भी हैं तो अपने वेल्थ का 2% से ऊपर निवेश मत करिएगा। अपने भावनाओं को कंट्रोल करिए, कंपनी के बैलेंस शीट चेक करिए, कंपनी के ऊपर डेट है, अगर आप ओके हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज कंपनी अच्छी है। गैस बीपीएसएल की बात की जाए, डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से 473 के आसपास है, ठीक है। जितने भी ऑयल वाली कंपनी हैं उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। ये हो गए, आईओसी हो गए, सब में रिकवरी है। आईओसी में चाहे तो बहुत लोग चाहे तो पोजिशन ट्रेड कर सकते हैं, मैंने इसके पहले वीडियो बना बता दिया है। मैं यही बता रहा हूँ कि जिस लेवल पे हम -5% अपना एसएल लेके आईओसी में चाहे तो 15% के लिए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म, खराब नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये सब एक रेंज बाउंड रहती है। तो ये सब अगर मतलब पेशेंस से तो ये हाथ डालिएगा, वरना कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस से बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन करती है। लेकिन ऐसे स्टॉक को हम लोग रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। दोस्तों वही कहानी है, आज की जो लो है वो आपका एसएल होना चाहिए, और आप चाहें तो फर्दर 130 के लिए, 125 के लिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये आपकी रणनीति है तो सही है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बुरी नहीं। हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो सेम अगर आपको जाना भी है तो मेरे हिसाब से, मैं फिर से बता रहा हूँ, पेट्रोनेट एलएनजी ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बिकॉज डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। तो भगाया जाए भैया तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका कॉल है दोस्तों, आप चाहें तो उस पर कर सकते हैं। इस डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, मैंने आज एप्पल ने माल उठाया है,
जी हाँ, और मुझे पता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, इसलिए चूँकि मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए है स्टॉक और मैंने स्विंग ट्रेड आज इस पे माल उठाया है। आप चाहे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर अनफॉलो कर सकते हैं, लेते भी हैं, मुझे कॉपी करते भी हैं, मुझे फॉलो करते भी हैं। तो याद रखिएगा अपने एसएल ले काम करें, बिकॉज़ मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों मैंने अच्छा खासी आज क्वांटिटी ऐड की है फॉर स्विंग ट्रेड, और मैंने बस निकालने का मोमेंट रहेगा 5600 के आसपास, 5500-5600। अगर मुझे 10% 8% का प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने इसमें स्विंग ट्रेड कॉल लिया है, ऑल्दो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, चाहें तो कर सकते हैं या फिर आपको डर लगता है तो छोड़ सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म अभी मुझे लगता है कि सही मार्जिन है, 6000 के ऊपर का स्टॉक है, और मुझे लगता है कि अगर नंबर सही आएंगे, 29 को नंबर है, उसके पहले एक हलचल होगी, आप चाहे तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अपना एसएल ज़रूर करें। इसलिए मैंने पहले आपको डिस्क्लेमर दे दिया। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। गाइस, मज़ा आ गया जेएमएम फॉरवर्ड पे। आज आपको समझ में आ गया है कैसे रिटेलर को डराया गया, बताया गया दूर रहो दूर रहो, और वैसे ही दोस्तों एंट्री कर लिए बड़े बड़े निवेशक लोग। मैंने आपको कितने बार पहले ही से बताया कि 3600 से ये नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, वैसे नहीं बोल सकते नहीं जाएगा। तो गाइस ये अनुमान था, और आप देख सकते हैं कि जिन्होंने मौका मिस किया, बहुत बड़ा मौका मिस किया। आज भी गाइस 4% की तेज़ी है। लेकिन यस, अब बहुत लोग बोल रहे कि सर जेम फॉरवर्ड में क्या करें। देखिए, मैं होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ, मुझे कंपनी में भरोसा है, इसीलिए मैंने फिर से बाई किया था जब लोग आपको नेगेटिविटी झाड़ रहे थे, मना कर रहे थे कि मत करो मत करो। तभी तो सर मैंने बहुत बार वीडियो बनाई भी थी, मैंने गाली भी खाई थी, मैं आज भी खाता हूँ कि सर आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं। मेरे कमेंट में 2-4 कमेंट ऐसे मिलते हैं कि इसको प्रमोट मत करिए। भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंपनी में दम दिखाई पड़ता है। 1-2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू सब में होते हैं। इसके पहले रिलायंस में 2008 का एक केस था, वो बाद में खुला है ना, तो इससे कंपनी ख़राब नहीं हो गई। कंपनी ठीक है ख़राब है, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया उनके पैसे बने, तो समय लग सकता है। तो आपके पास वो पेशेंस है, भरोसा है तो जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं आ सकते हैं। मार्जिनल लेवल सकते नहीं है, एमओएस खत्म हो चुका है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं तो आप रिसर्च करके अपने साथ जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके सलाह मशवरा से ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत दमदार है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन यस, इससे एक सबक लीजिए कि अच्छे स्टॉक जब एमओएस पे आते हैं, नो मैटर वॉट नेगेटिविटी होती है। इसके पहले लोग निफ्टी को 7,700 देख रहे थे, आज निफ्टी 15,000 के पार जा चुका है। तो यही कहानी होती है। इसमें आने वाले 28 तारीख को नंबर्स Q4 के आर या फिर पार वाली कहानी होगी। लेट से क्या होगा, बट जो भी हो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। चाहते हैं कोई केमिकल में एंट्री करना तो अभी की बात की जाए, एनएफ नवीन फ्लोरेंट पे एंट्री करिए, 0 डे वाली कंपनी है, अच्छा मार्जिन मिल रहा है, चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खरा सोना है, और गिरता भी है 3300 के लगभग था, उसके बाद 3030 ये इनके अल्टीमेट में चार्ट पे कंडीशन देख रहा था, ये इनके लेवल्स आ सकते हैं। तो इधर पे चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। 3000 बहुत ही अच्छा मार्जिन, लेकिन सीएमपी में चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लिए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, इसके पहले भी आपको मैंने बहुत बार एसबीआई कार्ड्स के ऊपर बहुत फोकस करके बनाया था वीडियो। 970, 960, 950 के आसपास भी था। आप देखिए दोस्तों, आज हमें 1095 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो समझ के चलिए कितना बड़ा ये मौका आपने मिस किया। अगर आपने एसबीआई कार्ड को बताया था, उससे अभी एमओएस खत्म हो चुका है, अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों खत्म हो चुका है, लेकिन उस समय एक्सेल लेने का सही टाइम था, और मैंने को बहुत बताया था। तो जिन्होंने लिया भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रॉफिट में होंगे, मैं भी बहुत प्रॉफिट में हूँ। यही होता है, कंपनी को मैंने बार बताया था कि डाउन साइड बहुत ही कम है, और सिटी बैंक के जानने के बाद इनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और एचडीएफसी अभी भी मतलब क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनको ज़रूर फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली दूर नहीं है भैया, 1200 का लेवल हम ज़रूर देखेंगे। कंपनी फेथ है, फॉर लॉन्ग टर्म अभी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है। अगर आप फॉर लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, बट एमओएस लेवल नहीं है। गिरता भी है तो पैनिक मत करिएगा, चाहे थोड़ा निवेश कर सकते हैं, गिरता है तो और ले सकते हैं, लिए हुए हैं तो बिंदास होल्ड कंटिन्यू करें। हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। नंबर इंटरप्राइज की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर ने उल्टी गंगा बहा दी, नंबर्स खराब नहीं थे, नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद भी गिराया गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐड करना है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, अब दोस्तों धीरे धीरे एमओएस पे आ रहा है। मेरे हिसाब से 2950 एक अच्छा एंट्री लेवल था, 200 पॉइंट गिरावट और हार्डली से हार्डली होगी। उधर पे सुपर एमओएस है, उसके नीचे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती, उसकी नीचे कभी आता है तो आपको बल्क कर देना। लिए हुए हैं तो बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी फर्स्ट क्लास है, नंबर्स भी सही थे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैंने बहुत कमेंट्स में देखा कि सर इसको कवर करिए। जी हाँ दोस्तों, कल इनके आने वाले हैं नंबर्स। अब कल का मतलब कल मतलब टुमारो, जी हाँ कल नंबर्स आने वाले हैं। उसके पहले सारे केमिकल्स अच्छा कर रहे हैं तो ये भाग रहा है। कंपनी की बात की जाए, आईपीओ रिसेंटली आया था, अच्छी कंपनी है, फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, आपको मुनाफा ज़रूर होगा। कल एक बार नंबर्स देख लीजिए, मैं आएगा नंबर्स कवर कर दूंगा। तो यही मेरी कमेंट्री थी, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, कंपनी बहुत ही अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म। सो यही छोटी सी अपडेट थी गाइस स्टॉक फटाफट में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर को डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।